आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का तीसरा पद पढ़ेंगे, जो प्रेम माधुरी पाठ से लिया गया है हिंदी साहित्य के। वो इस प्रकार है कि गोपिया या नायिका अपनी विरह प्रेम व्यथा का वर्णन करती हुई कहती हैं कि उनका जो प्रियतम थे, वो अपने पिछले दोहे में हमने पढ़ा था कि उनके जो प्रियतम थे वे अपने घर को छोड़कर परदेश चले गए थे। तो उनकी विरह व्यथा में यह गोपियाँ पद कहती हैं। हम पढ़ेंगे तो मिलेगा। अब पढ़ते हैं इस प्रकार। आजू लो जो न मिले तो कहाँ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। मेरो उराहन है कछु नाही, सबे फल अपने भाग को पावे। जौ हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहता सो सुनावे। प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा की समय सब कंठ लगावे। इसमें बताया गया है कि आजू लो जो न मिले तो कहाँ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। कहाँ मतलब होता है कि किस प्रकार। आज तक हम किसी प्रकार आपसे नहीं मिले तो क्या हुआ, वरन हम तो आप ही के कहलाएंगे ना। तो तुम्हारे सब भांति कहावे, अगर हम आपसे नहीं मिल पाए आज तक तो क्या हुआ। हम तो समाज के नज़र में, सभी के नज़र में हम आप ही के हैं, हम तो आप ही के कहाएंगे जन्म जन्मांतर तक। मेरो उराहन है कछु नाही, अब मेरा आपसे कोई उल्लंघना नहीं है, नहीं है। सभी प्रकार से फल अपने भाग्य को पावे। मैं मानती हूँ कि सब अपने अपने भाग्य के अनुसार ही फल पाते हैं। मेरे उराहन है कछु नाही, सबे फल अपने भाग्य को पावे। मेरा आपसे कोई उल्लंघना नहीं है, मेरा आपसे कोई शिकायत नहीं है। हे प्रियतम पति, मेरा आपसे कोई शिकायत नहीं है। सभी अपने अपने भाग्य के अनुसार अपना अपना फल पाते हैं। जौ हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहता सो सुनावे। हरिचंद्र जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि अब जो हुआ सो हुआ, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब प्राण चले, क्योंकि अब हमारी अंतिम घड़ी आ गई है। क्योंकि यह विरह व्यथा का वर्णन कर रही हैं। गोपियाँ अपनी विरह व्यथा का वर्णन करती हुई कहती हैं कि अब हमारे प्राण पखेरु निकलने वाले हैं, तो मैं आप ही को अपनी व्यथा, अपनी दुख को मैं आप ही से सुनाऊंगी। मैं आपके अलावा और किसी को नहीं सुना सकती। हमारे जो हृदय में प्रेम रूपी व्यथा है, इसका गुणगान मैं आपके अलावा वरन और किसी से नहीं कर सकती हूँ। इसमें यह भी बताया गया है कि प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा की समय सब कंठ लगावे। कहते हैं कि प्यारे जू है जग की यह रीति। यह तो संसार, जग माने संसार की रीति है, यह संसार की रीति है कि प्यारे जू हैं, क्योंकि आप हमारे लिए प्रियतम हैं, आप हमारे लिए प्यारे हैं। और जग की यह रीति है कि विदा, अब अंतिम विदाई के समय सब कंठे लगावे। क्योंकि जब किसी के प्राण पखेरु निकलने वाले होते हैं तो उस समय व्यक्ति कहीं पर भी हो, चाहे परदेश हो या अपने देश में हो, क्योंकि अंतिम समय में सभी लोग अपने दूर स्थान को छोड़कर अपने नायिका से मिलने अवश्य ही भागे दौड़े चले आते हैं। तो वही बताया गया है कि प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। क्योंकि हे प्यारे, यह संसार का नियम है, यह संसार की रीति है। इसे न आप बदल सकते हैं, न इसे मैं बदल सकती हूँ। क्योंकि यह जन्म जन्मांतर का बंधन है, यह जन्म जन्मांतर की रीति है कि अब मैं आज आपसे जुदा हो रही हूँ, तो अंत तो गतवा, आप जहाँ कहीं भी हों, अंत में आकर आप हमसे अवश्य ही मिलिए। अपने कंठ, अपने हृदय से मुझे लगा लीजिए। इस प्रकार यह तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पद था विरह व्यथा का। अगला पद हम पढ़ेंगे, वो इस प्रकार है। व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमहु पहचानती है। पै बिना नंद लाल बिहाल, सदा हरिचंद्र न ज्ञान ही ठानती है।
तुम ऊधो यते कहियो उनसे हम और कछु नहीं जानती है। पिय पिहारे तिहारे निहारे बिना आखिया दुखिया नहीं मानती है। नायिका कहती हैं, प्रेमिका कहती हैं, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि उद्धव जो हैं वह निराकार ब्रह्मा के उपासक थे। वह निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं और सभी गोपियों को निराकार ब्रह्मा की ज्ञान बताते हैं। तो गोपियों के तर्क के सामने उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं। बताया गया कि व्यापक ब्रह्मा सबे थल पूरन हम हूँ पहचानती है। गोपियाँ कहती हैं कि हम भली भांति यह जानते हैं कि व्यापक इस संसार में ब्रह्मा सबे थल पूरन, इसे व्यापक है, व्याप्त हैं इस संसार में सबे थल पूरन। ब्रह्मा जो है निराकार ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण वे सबे थल पूरन में हैं, अर्थात इस संसार के कण कण में व्याप्त हैं। इस संसार के हर कण में हर वस्तु में निहित है ईश्वर। हम हूँ पहचानती है, यह तो मैं भी जानती हूँ, किंतु पै बिना नंद लाल बीडाल सदा हरिचंद्र न ज्ञान ही ठानती है। गोपियाँ कहती हैं कि मैं बिना नंदलाल के भगवान श्री कृष्ण के उस भगवान श्री कृष्ण के बिना अब यह जीवन सदा अहोचार हो गया है। हरिचंद्र जी कहते हैं, गोपियाँ कहते हैं न ज्ञान ही ठानती है। मैं आपसे ज्ञान रूपी बात नहीं कर रहा हूँ, ज्ञान रूपी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ज्ञान ठानती हूँ। मुझे ज्ञानी अर्थात मुझे निराकार नहीं, मुझे ज्ञान रूपी मार्ग चाहिए। मुझे अज्ञान रूपी मार्ग नहीं चाहिए, मुझे निराकार ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो दुर्दशा है वह भगवान श्री कृष्ण के अलावा, हमारे प्रीतम के अलावा मुझे और इस संसार में कुछ भी नहीं दिखाई देता है। मैं जानती हूँ कि ईश्वर घट घट व्यापी हैं, कण कण व्यापी हैं, किंतु मैं उसे घट घट व्यापी ब्रह्मा की उपासक नहीं हूँ। मैं तो ज्ञान रूपी ब्रह्मा की उपासक हूँ। तुम ऊधो यह कहियो उन सो हम और कछु नहीं जानती हैं। हे उद्धव, तुम हमारी इस बात को, हमारे इस संदेश को हमारे प्रीतम श्री कृष्ण तक अवश्य पहुंचा दीजिएगा और उनसे यह बोल दीजिएगा कि हम और कछु नहीं जानती हैं। मैं उनके अलावा और कुछ भी इस संसार में नहीं जानती हूँ। जो कुछ भी है वह हमारे लिए प्रीतम है, क्योंकि हम उन्हें ईश्वर समझकर प्यार नहीं किए हैं, हमने उन्हें भगवान समझकर प्रेम नहीं किया है। हम तो उन्हें अपने प्रीतम मान लिए हैं, वह हमारे लिए प्रीतम है। पिय पिहारे तिहारे निहारे बिना आखिया दुखिया नहीं मानती है। स्पष्ट रूप से गोपियों ने कह दिया है कि पिय पिहारे, कि पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, हम अपने प्रियतम को तिहारे निहारे, हम उन्हें बिना देखे, हम उन्हें बिना समझे, बिना देखे, बिना आखिया दुखिया नहीं मानते। उन्हें देखे बिना हमारी जो दुखी आँख है, जिसके विरह दशा में हम जल रहे हैं, उन्हें हम जब तक देख नहीं लेते हैं तब तक हम उन्हें देखने के उपरांत ही यह हमारी जो दुखिया आँखें हैं तभी मानेंगे। उन्हें देखे बिना इस हमारी आँखों को चैन नहीं है, क्योंकि वह हमारे लिए प्रीतम है। उनके अलावा इस संसार में हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो गोपियाँ कहती हैं कि पिय पिहारे तिहारे निहारे बिना, प्रीतम को बिना, भगवान श्री कृष्ण को निहारे बिना यह हमारी जो दुखिया आँखें हैं यह नहीं मान सकती हैं, क्योंकि उनके बिना यह संसार हमें सर्वत्र नश्वर दिखाई देता है, क्योंकि वही हमारे लिए व्यापक ब्रह्मा हैं, वही हमारे लिए सब कुछ हैं, उनके बिना हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार भारतेंदु हरिचंद्र जी का प्रेम माधुरी पाठ समाप्त होता है। अब इसके बाद हम अगले पैराग्राफ में भारतेंदु हरिचंद्र जी का यमुना छवि का वर्णन देखेंगे, यमुना छवि का पाठ पढ़ाएंगे, वह हमें आगे मिलेगा।